हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्टडी विद सिराजू में। मैं अभय कुमार सिन्हा इस चैनल पे भूगोल यानी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं बिहार बोर्ड में ज्योग्राफी में 6 यूनिट्स हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो मैं आज से स्टार्ट करूंगा पहला चैप्टर जो कि पहला यूनिट है, उसमें भारत संसाधन एवं उपयोग का, जो कि इंग्लिश में रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें इंट्रोडक्शन का 3-4 वीडियो रह सकता है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिसोर्सेज क्या है और यानी संसाधन क्या है और इसका महत्व क्या है। तो रिसोर्सेज की अगर बात करें यानी संसाधन की, तो हम लोग जीवन में जो भी यूज़ करते हैं, मतलब कि अपने जीवन को जीने के लिए जो भी वस्तु का चीज़ों का यूज़ करते हैं वो संसाधन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अगर हम लोग कुर्सी भी बैठने के लिए यूज कर रहे हैं तो कुर्सी भी संसाधन के रूप में आएगा। या फिर लोग जीवन को जीने के लिए पानी भी इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो वो भी एक संसाधन के रूप में ही आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक वस्तु संसाधन है? तो इसका आंसर है कि नहीं, हर एक वस्तु संसाधन नहीं हो सकता जब तक कि उसका कोई यूज ना हो। अगर वो यूज ना हो रहा है तो संसाधन है, अगर नहीं, अगर मानव के जीवन में उसका कोई यूज नहीं है तो संसाधन नहीं कहलाएगा। तो संसाधन ये था। संसाधन जैविक और भौतिक दोनों तरह के हो सकते हैं। जैविक में जैसे आपका वनस्पति हो गया, जैविक पदार्थ हो गया, और फिजिकल यानी कि भौतिक में आपका मिट्टी, पानी इत्यादि ये सब हो गया। अब सेकंड जो है कि इसमें एक महान जो रिसोर्स इकोनॉमिस्ट जो कि जर्मनी के वाल्टर इरिच जिमरमैन थे, उन्होंने एक कोट यानी कि कथन दिया था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इस कथन का मतलब क्या है मैं पहले समझा दूं कि इस कथन का मतलब है कि जैसे कि आप पहिया ले लीजिए, जो लकड़ी का पहिया होता है जो कि बैलगाड़ी में यूज होता है, तो वो पहिया जो रहता है वो पहले से पर्यावरण में उपलब्ध नहीं रहता है, वो पहले लकड़ी के रूप में रहेगा, और लकड़ी के रूप में है तो उसका कोई यूज नहीं है। तो हम लोग यूज करने के लिए उसको, पहिया बनाने के लिए उसको यूज करते हैं जब, तो जब पहिया बन जाता है तब वो संसाधन कहलाता है। यानी कि वो पहिया बन रहा है तब संसाधन कहला रहा है, जब वो लकड़ी रहा है तब संसाधन नहीं कह रहा है। तो यहाँ से हम लोग को स्पष्ट है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब ये था हम लोग का रिसोर्सेज। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व जानने से पहले हमें जिनका नाम लिया था रिसोर्स इकोनॉमिस्ट, उनका नाम पूरा आप लोग देख लीजिए क्या है। इनका नाम इरिच वाल्टर जिमरमैन, जो कि कहाँ के थे, मैंने बताया जैसे कि ये थे जर्मनी कंट्री के थे, और इनका जो आयु काल था वो 1888 से 1961 तक का था। तो इन्होंने ही वो कोट दिया था जो कि मैं फिर से लिख देता हूँ कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ओके, ये संसाधन होते नहीं बनते हैं, इरिच वाल्टर जिमरमैन ने ही ये कथन दिया था, और ये जर्मनी के थे, और इनका आयु काल 1888 से लेकर 1961। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो ये इसमें पूछा जा सकता है कि किन्होंने दिया था, तो इरिच वाल्टर जिमरमैन, जो कि आपके बुक में भी दिया होगा। ओके, और इनका कोट क्या था, यही संसाधन होते नहीं बनते हैं। ओके, इसमें अब हम लोग देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। महत्व वैसे संसाधन का बहुत सारा है, लेकिन मैं 4-5 पॉइंट्स बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग अगर दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में लिखेगा तो उससे काम हो जाएगा। ओके, तो मैं लिख देता हूँ।
इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के महत्व। अगर आप जैसे हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश टर्म यूज करते हैं जैसे कि, तो ये फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इंग्लिश टर्म का यूज बहुत है। जैसे कि आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, संसाधन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास 10th में ही इसका 10th तक ही रोल है, आगे नहीं है। जैसे कि आप अपने जीवन में भी ये सब टर्म्स देखेंगे और यूजफुल होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग टर्म जो है, जो कि टॉपिक है, वो आप लोग इंग्लिश भी यूज़ करिए, जाने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि संसाधन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान नहीं होगा, यहाँ पे भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है। अगर किसी देश में भरपूर संसाधन है तो उसका विकास अच्छे तरीके से और जल्दी होगा। ओके, अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं। संसाधन किसी भी देश का रीढ़ हड्डी होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी देश को पूरे तरह से विकसित होना है तो संसाधन बहुत जरूरी है, और वो रीढ़ हड्डी का काम करते हैं, यानी बैकबोन का काम करता है। तीसरा में आप लिख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ, जैविक संसाधन दवा बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी कि जो जैविक संसाधन होता है तो उनका जैसे वनस्पति वगैरह होता है, तो उनका दवा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इस पॉइंट्स का कहने का मतलब यही है। चौथा देख लीजिए, तो मैंने लिख दिया है चौथा बचा पॉइंट। चौथा पॉइंट है भौतिक संसाधन जैसे जल, खनिज आदि मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मतलब हम लोग जानते हैं कि जैसे पानी हो गया और खाना वगैरह, जो कि जिसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से ये एक पॉइंट हो गया कि संसाधन, भौतिक संसाधन और जल, खनिज मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। पांचवा पॉइंट है कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे संसाधन बिजली के लिए बहुत उपयोगी है। हम जानते हैं कि आज के ज़माना में, आज के जनरेशन में जो बिजली जैसे संसाधन है बहुत उपयोगी है। बिजली से बहुत सारा काम होता है, तो ये भी तो अगर बिजली इम्पोर्टेंट है तो बिजली एक संसाधन है, तो संसाधन का महत्व में ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का 5 पॉइंट था। और अब एक फिगर है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ, तो वो मैं फिगर बनाता हूँ। ये जो फिगर है आपके बुक में दिया होगा, मानव पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्था, यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। इस फिगर का क्या मतलब है? इस फिगर का मतलब है कि मानव इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके किस तरीके से पर्यावरण में जो स्थित संसाधन है उसका यूज कर सकता है। मानव एक खुद संसाधन के रूप में है, जो क्योंकि वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर पर्यावरण से जितने भी वस्तु है उनको संसाधन के रूप में यूज कर सकता है। तो पर्यावरण से जो भी वस्तु है उनको इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाएं और प्रौद्योगिकी की मदद से ही मानव संसाधन के रूप में बदल सकता है। तो मानव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। ये फिगर के कहने का मतलब यही था। तो इस वीडियो में इस जितना भी टॉपिक था मैंने बता दिया, और नेक्स्ट के जितना भी टॉपिक है मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमारे चैनल पर, और जो भी डाउट है वो पूछिए हमसे। और अगर आपको वीडियो लगा अच्छा तो उसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ कहिए कि सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।